गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्ट्रिंग फंक्शन एंड मेथड्स। तो आइए चलते हैं अपनी स्पाइडर आईडी पे। ओके, तो अब हम लोग आइए देखते हैं स्ट्रिंग, मेथड्स एंड फंक्शंस को। तो फंक्शन शुरू करने से पहले कि मैं स्ट्रिंग में फंक्शंस क्या होते हैं, मैं ये बता दूं कि ये हम लोग जो फंक्शन की बात करने जा रहे हैं वो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के। बिल्ट इन का मतलब है ये ऐसे फंक्शन है जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, हमें ये बनाने नहीं पड़ते। अगर आप न्यू हैं तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में अच्छे से कवर अप करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि फंक्शन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कोई भी वर्ड के आगे अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा है तो वो फंक्शन है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरी वीडियोस को आप फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कई तरह के फंक्शंस पढ़ लिए हैं बेसिकली। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंट फंक्शन, ओके। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद हो आपको, टाइप फंक्शन, जो कि हमें बताता था डेटा टाइप क्या है हमारे किसी भी वेरिएबल का, तो ये हमें बताता था डेटा टाइप। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था इंट, मतलब ये कन्वर्ट कर देता था, राइट। जब उन्होंने टाइप कन्वर्जन पढ़ा था तो उन्होंने देखा था कि इंट क्या करता है, इंट में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से फ्लोट है, उसी तरह से स्ट्रिंग है, कई तरह के हमने इस तरह के फंक्शन देखे। और इन सारे फंक्शन में कॉमन चीज क्या है, एक वर्ड है, वर्ड क्या लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट। अभी के लेवल पे इतना समझ लीजिए कि यही इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे स्ट्रिंग के भी अपने खुद के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एलियन स्ट्रिंग का काफी पॉपुलर और काफी यूज हमारा फंक्शन है। तो इसका ये यूज देखते हैं किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एलियन, जैसे अगर आप नाम से ही समझ रहे होंगे, तो ये एलियन आया है हमारे वर्ड लेंथ से। तो ये हमें बताता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिखी, ये हमने इसको एज एन आर्ग्यूमेंट, अभी फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अभी के लिए इसे समझिए कि यहाँ पे हमने जैसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में लिखी, लेट्स से लिखा हमने हाउ आर यू, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें क्या देगा, ये हमें बताएगा कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। बट अगर हमें उसकी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए तो हमें उसको प्रिंट भी कराना होगा, तभी हमें आंसर शो होगा। तो लेट्स यहाँ पे हमने इसको लिखा और इसको यहाँ पे पर आया प्रिंट एंड ये, तो आंसर आया हमारा 12। आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12। तो इसने हमें एकदम करेक्ट आंसर दिया। लेट्स से अगर इसको और किसी चीज़ से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा होता हमने माई नेम is code eater, ओके। अब इसको लेट्स से प्रिंट करते हैं, तो ये हमें देगा 21। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही इन द सेंस थोड़ा बड़ा है तो ठीक है, 12 से ज़्यादा ही होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 21। तो इस तरह से ये हमें क्या बताता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताता है। अब इसी तरह से हमारे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स भी होते हैं। और मैं पहले बता दूं, फंक्शन और मेथड्स काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि मेथड और फंक्शन सेम चीज़ें हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेथड जो होते हैं वो कोई ओन करता है। जैसे कि स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ओन करती है और उसके अलावा और कोई यूज़ नहीं करता। और मेथड को हम लोग आगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब पढ़ेंगे अपने पाइथन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट पाइथन में, तब वहाँ पे हम लोग देखेंगे मेथड को और भी ज़्यादा डीप में। बट अभी के लिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ मेथड्स इन स्ट्रिंग। तो लेट्स से, अच्छा पहले तो मेथड्स को किस तरह से डिनोट करते हैं मैं ये बता दूं। फंक्शन में जैसे हम लोगों ने देखा कि फंक्शन में क्या था, हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, उसके सामने क्या लगा देते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं मेथड की, तो उनका करने का तरीका कुछ इस तरह से, हम लोग लगाते हैं डॉट और फिर हम लोग लिखते हैं अपने मेथड का नाम। जैसे कि एक मेथड है जो स्ट्रिंग का, वो है अपर, और फिर लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये डॉट के आगे ही हमारा क्या आ रहा है, इस तरह का फंक्शन जैसा एक हमारा वर्ड आ रहा है, राइट। फंक्शन जैसी कोई चीज आ रही है, ठीक है, मगर इसके पहले डॉट है, ये याद रखिएगा। अब इसके आगे अगर हम लोग लेट्स से कोई भी जो भी स्ट्रिंग के साथ हम लोग कुछ करना चाहते हैं, हम उसको इस डॉट के पहले लिख देते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन करी और यहाँ पे लिखा मैंने हेलो गाइस, ठीक है, मैंने लिखा हेलो गाइस। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हेलो गाइस, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, str। अब यहाँ पे ये डॉट अपर, ये जो हमारा मेथड है बेसिकली ये क्या करेगा, अगर आप नाम पे ध्यान से देखेंगे तो ये कर रहा है अपर। अपर मतलब कि ये क्या करेगा, अपर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। जी हाँ, तो आइए इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये ऐसा करता है। प्रिंट एंड यहाँ पे हमने लिखा एंड जस्ट लेट्स से प्रिंट, ओके। तो ये देखिए हमारा आंसर आ रहा है हेलो गाइस, जो कि हमारा कैपिटल लेटर में आ रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे पास लोअर का भी ऑप्शन होता है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोअर लिख सकते हैं और ये हमें क्या दे देगा, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में दे देगा। तो ये हमारे क्या है, स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं। इसी तरह के और भी कई तरह के इसमें मेथड्स होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा फाइंड। अब फाइंड क्या करता है, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैंने पास किया जी। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है हमारी स्ट्रिंग का, वो ये बताएगा कि क्या इस स्ट्रिंग में जी एग्जिस्ट करता है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा, इसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे रन किया, तो आप देखेंगे इसने 6 रिटर्न किया। तो लेट्स से,
तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6 बिल्कुल सही है। यहाँ पे G है और उसने कहाँ बताया, हमारे 6th पोजीशन पे ये G एग्जिस्ट करता है, मतलब कि हमारे 6th इंडेक्स पे ये G एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से आइए एक लास्ट मेथड देखते हैं, वो है रिप्लेस। बेसिकली पाइथन में बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। अगर मैं अभी आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि काफ़ी सारे मेथड है, बट हमें वो सारे मेथड सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ही मेथड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रीक्वेंटली, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ गूगल से भी चेक करके मतलब अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है रिप्लेस, अब ये रिप्लेस क्या करता है, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा रिप्लेस, जैसे कि मैं जी को रिप्लेस करना चाहता हूँ बी से, जी, तो ये क्या करेगा, इसे रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे हमने किया इसे रन एंड सी, यहाँ आ रहा है हेलो बाइज। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, जी को इसने क्या किया रिप्लेस ने, ये जी पे गया और जी को उसने रिप्लेस कर दिया बी से, और हमें जो स्ट्रिंग मिली हेलो बाइज। बट अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होती है, मतलब कि हम किसी भी स्ट्रिंग के इंडेक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम पूरी स्ट्रिंग को तो रिप्लेस कर सकते हैं, बट हम किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो हमारी स्ट्रिंग की है उसमें कोई भी चीज नहीं चेंज कर सकते। बट यहाँ पे तो यही हो रहा है, राइट, हेलो बाइस। यहाँ पे हमने क्या किया, जी को रिप्लेस किया बी से, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जब हमने ये लिखा str.replace, तो इसने हमें बेसिकली एक नई स्ट्रिंग जनरेट करके दी। इसने इस स्ट्रिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं किए। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आइए चल के देखते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ वापस से str को, तो देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देता है। एंड यहाँ पे मैंने किया प्रिंट, ओके, तो ये देखिए हेलो बाइस जो कि हमारा इसका आउटपुट है, और ये हेलो गाइस जो हमारा str का आउटपुट है, मतलब कि हमारी जो str है अभी भी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये इसने क्या किया है, इसने कुछ इस तरह की चीज़ की है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं str2, और यहाँ पे मैंने किया इक्वल, और अब हम प्रिंट करते हैं अपने str2 को, और इसको अब रन करते हैं। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ओके सो सॉरी, ये इसको हटा देते हैं। एंड नाउ एंड रन एंड सी हेलो बॉयज, हेलो बॉयज कैसा है ये, क्योंकि str.replace ने हमें एक नई स्ट्रिंग जनरेट करके दी, उसने str2 में उसको रखा, और str2 को जब हमने प्रिंट किया तो हमें क्या दिख रहा है, हेलो बॉयज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो यहाँ पे str फिर से प्रिंट करके देख लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमने दोनों चीज़ों को एक साथ प्रिंट कर लिया है, एंड लेट्स रन एंड सी हेलो गाइस जो कि हमारे str का है, और फिर हेलो बाइस जो कि हमारे str2 का है। तो दोनों स्ट्रिंग हमारी इस समय मेमोरी में रखी हुई हैं। तो डॉट रिप्लेस ने हमें एक नई स्ट्रिंग जनरेट करके दी। तो आइए अब कुछ बिल्ट इन फंक्शन और मेथड्स देख लेते हैं अपने पाइथन के, और अगर आपको कभी रेफर करना पड़ा, उसको ज़रूरत पड़े, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए अपनी फेवरेट वेबसाइट जो कि है W3 स्कूल। यहाँ पे सबसे मुझे तो बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाइथन बिल्ट इन फंक्शन हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है फंक्शन, बट बहुत ज़्यादा आपको फंक्शंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये कंपैरिजन टू मेथड्स आपको हो सकता है कम लगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के फंक्शंस है, एब्सोल्यूट है, बिन है, बुल है, बाइट्स है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे फंक्शन हैं पाइथन के। प्रिंट भी देखिए, यहाँ पे हमारा प्रिंट भी आपको दिखेगा। वेयर कहाँ गया भाई, यहीं पर तो था, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ये रहा प्रिंट। ओके, और आइए देख लेते हैं पाइथन के स्ट्रिंग मेथड्स को, जो अभी हम लोगों ने कुछ देखे भी। फाइंड देख लिया हम लोगों ने, राइट। कैपिटलाइज नहीं देखा, कैपिटलाइज में सिर्फ वो स्टार्टिंग का कैरेक्टर ही क्या करता है, कैपिटल करता है, जैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं, ठीक उसी तरह से फाइंड हम लोगों ने देखा ही है। और बहुत तरह हैं, मतलब काफ़ी हैं। अपर भी हम लोगों ने देखा। तो ये कई तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पाइथन के स्ट्रिंग मेथड्स हैं। आइए इसको चेक करिए अपने मन पर और ट्राई करिए डिफरेंट चीज़ें। बट आपको ये सब याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो टाइम टू टाइम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके उसे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या यूज़ करना है, और उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कुछ भी तरह की, उसे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक आईडी भी बनाई हुई है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके वहाँ पे भी डाउट सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।